बच्चों, आज हम आपकी हिस्ट्री का चैप्टर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर चालू करेंगे। इस साल आपकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। आपके हिस्ट्री के पार्ट ही 2 हैं, ठीक है। टोटल 12 चैप्टर्स हिस्ट्री में हैं। सिविक्स में 10 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर्स हैं आपकी जियोग्राफी में, ठीक है। तो इस बार ये आपकी हिस्ट्री और सिविक्स थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, ठीक है। 10 + 10 इज 22 और 6 और चैप्टर 28 चैप्टर इस बार ही आपको एसएस में पढ़ने हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर, ठीक है। कैसे, कब और कहाँ। तो देखो कैसे, कब और कहाँ, तो ये चैप्टर जैसे ये वाला ऐसे चैप्टर जो ये आपके स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 1 है, 6th में भी देखो कुछ ऐसी ही हेडिंग थी, फिर 7th में भी कुछ ऐसी ही हेडिंग थी, अब 8th में, ठीक है। मतलब फर्स्ट चैप्टर की इसी तरह से हेडिंग होती है। आपने जब स्टैंडर्ड 6 पढ़ा था हिस्ट्री, तो उसमें आपने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, एकदम पुरानी हिस्ट्री थी, ठीक है, राजा महाराजा और ये सब। फिर मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ी आपने, ठीक है, वो उसमें भी ऐसे ही थे भाई। मीडिएवल मतलब बीच वाली, भाई जब बीच वाला दौर था। अभी जो स्टैंडर्ड 8th में हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, इसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जिसको आप थोड़ा समझ पाओगे, थोड़ा सोच पाओगे, ठीक है। 6th और 7th में आपको थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी हिस्ट्री, ठीक है। तो 8th में कम से कम आपको पता लगेगा कि ये चीजें हैं, आप रिलेट कर पाओगे उन चीजों के साथ। जैसे कि यहाँ ये वाली जो स्टैंडर्ड 8 की हिस्ट्री पढ़ोगे, आप इसमें ब्रिटिशर्स के हिसाब से हिस्ट्री पढ़ोगे, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे, मतलब आप जो ये हिस्ट्री पढ़ोगे हमारी स्टैंडर्ड 8 की, इसमें जो ब्रिटिशर्स आ गए थे इंडिया में और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था, मतलब इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया था, तो आप उस टाइम के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। कौन सा गवर्नर जनरल था, कौन सा पहला था, कौन सा आखिरी था, ठीक है। तो आप ये हिस्ट्री थोड़ी सी आपको सुनी सुनी सी लगेगी, ठीक है। आप थोड़ा उसके साथ रिलेट कर पाओगे। अगर आप रिलेट कर पाओगे तो आप याद भी कर पाओगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? हाउ, व्हेन एंड वेयर। कैसे, कब और कहाँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस रहते ही हैं हिस्ट्री में कि भाई कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में जो आपकी मैं एनसीईआरटी, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी लेके बैठनी है हिस्ट्री की, आपका है एनसीईआरटी का चैप्टर 1, ठीक है। देखो चैप्टर 1 में पहली हेडिंग क्या है आपकी? हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स कितनी जरूरी हैं। देखो हमारे लिए हिस्ट्री क्या है, हमारे लिए हिस्ट्री डेट्स हैं, ठीक है। हमें हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है क्योंकि हमें हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ती हैं। मतलब हमने जितना जब से हमको समझ आई है तब से हमने इतना ही समझा है कि हिस्ट्री में हमें डेट्स याद करनी है कि भाई ये राजा इस दिन जन्मा, इस दिन ये राजा राजा बना, इस दिन इसने शादी की, इस दिन ये मरा, इस दिन ये, मतलब सब आपको डेट्स ही याद करनी है, ठीक है। आपके लिए हिस्ट्री की यही समझ है, ठीक है। तो ये जो डेट्स की आपकी समझ है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, मतलब हिस्ट्री में डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट है। तो देखो एक टाइम था जब हिस्टोरियंस डेट्स के बारे में बहुत ज्यादा उत्साहित होते थे। वो डेट्स के बारे में रूलर्स, मतलब जो रूलर्स के बारे में लिखते थे कि भाई रूलर्स कब राजा बने, मतलब क्राउन्ड मतलब राजा कब बने, या उन्होंने बैटल्स, लड़ाइयां कैसे कब लड़ी, उसके बारे में लिखते थे डेट्स में। तो हिस्ट्री मतलब आपके लिए हिस्ट्री क्या थी? हिस्ट्री मीन्स डेट्स, ठीक है। तो लोगों को हिस्ट्री इसलिए बोरिंग भी लगती है क्योंकि हमें लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स याद करने के लिए ही है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्शन है, क्या ये सही है? मतलब ये सोच है, क्या ये सही है? क्या हिस्ट्री सिर्फ डेट्स याद करने के लिए है? तो देखो हिस्ट्री सिर्फ डेट्स याद करने के लिए नहीं है, वो हिस्ट्री हमें टाइम में क्या क्या चेंजेस है वो बताती है। वो हमें बताती है चीजें पहले कैसे थी और आज क्या बदलाव आया है उन चीजों में। हम जब पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम टाइम की बात करते हैं, हम बिफोर और आफ्टर की बात करते हैं कि पहले कैसे था अब कैसे है, ठीक है। जैसे
हम मेरे साथ जो बच्चे रहे ट्यूशन में, जो मेरे से पढ़े हैं काफी सालों से, 1-2 सालों से जो मेरे पास ही पढ़ रहे हैं, अगर वो हिस्ट्री बोले तो वो कहेंगे कि भाई जब कोरोना नहीं था, बिफोर कोरोना हम लोग इस तरह से ट्यूशन जाते थे, हम लोग ऐसे बैठते थे, ठीक है, मैम भाई ऐसा करती थी, फिर हम ऐसा करते थे, ठीक है, वो बिफोर कोरोना, ठीक है। फिर हम अभी वो हिस्ट्री हो गई, ठीक है। अभी फिर अब आफ्टर कोरोना कि अभी भी हम पढ़ रहे हैं, अब मैम वीडियो भेजती है, रोज भेजती है, रोज व्हाट्सएप मंगवाती है, ठीक है। तो ये हुआ आफ्टर कोरोना। मतलब आपने हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री जब हम जब रेगुलर क्लासेस में थे, ठीक है, और फिर उसका आफ्टर क्या है, हमारी जो ये ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। तो हम हिस्ट्री क्या होती है, हम कंपैरिजन करते हैं बिफोर और आफ्टर में। मतलब डेट्स इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम पहले और अभी की स्थिति को कंपेयर कर पाए। तो देखो, जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम हमेशा हर चीज के बारे में क्वेश्चंस नहीं करते हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चन हर चीज के बारे में नहीं करते हैं। हम लोग चीजों को मान ही लेते हैं कि भाई ये चीज जैसी है वैसी है, ठीक है। तो जैसे कि भाई इस दुनिया में जो भी है वो हमेशा से ही रहा हो, पर हमारे लिए कुछ हम में से कुछ लोग होते हैं जो क्यूरियस होते हैं, तो मतलब जो जानना चाहते हैं ऐसा क्यों। जैसे चाय का कप आप पी रहे हो, ठीक है, रोज चाय पीते हो, सुबह शाम पीते हो, तो आप में से कभी किसी के मन में आया कि भाई कब लोगों ने चाय पीना चालू किया होगा हिस्ट्री में, या कई सालों पहले या सदियों पहले कब चाय बनी होगी। चाय की हिस्ट्री क्या है, भूल से के कुछ पत्ते पड़ गए थे, गर्म पानी में पड़ गए थे उबल के, फिर पी थी, टेस्ट की थी, टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, ऐसी कुछ हिस्ट्री है चाय की। पर आपने कभी सोचा, आप इतना सुबह शाम चाय पीते हो, आपके मम्मी पापा पीते हैं, कि चाय की या कॉफी पीते हो, कॉफी की हिस्ट्री आपने सोची? नहीं, हमारे मन में नहीं आता है, क्योंकि हम जनरली सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप ट्रेन देखते हो कई बारी, तो ट्रेन जब आप देखते हो तो क्या आप सोचते हो ट्रेन कैसे बनी होगी, किसने बनाई होगी, कब बनी होगी। जैसे ट्रेन कब बनी थी, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने बनाई थी। मतलब ट्रेन कितनी आसान लगती है आज, पर तब जैसे बनी होगी तब पहले स्टीम इंजन बना था, फिर चेंजेस किए गए पटरी पे, मतलब पटरी पहले अलग बनती थी, फिर अलग बनाई गई, फिर मतलब इतने चेंजेस हुए तो आज जाके जो ट्रेन है। तो आपने कभी सोचा है, सुबह न्यूज़पेपर आपके दादा वगैरह या आपके पापा पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो आपने सोचा है वो न्यूज़पेपर कब प्रिंट हुआ होगा, पहली बार प्रिंट कब हुआ होगा, ठीक है। तो ये सारे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, आपको कोई डेट नहीं देंगे। मतलब मैं अगर आपको कहूँ कि चाय कब बनी होगी, तो उसकी कोई डेट नहीं है हिस्ट्री में, आप गूगल करो, उसके लिए कोई डेट नहीं है। पर हमेशा जरूरी नहीं है हर चीज की कोई डेट हो, कोई ईयर हो या कोई मंथ हो। मतलब कभी कभी हमें डेट्स के हिसाब से नहीं भी चलना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना अचानक से एक दिन भाई चाय पीनी चालू कर दी गई होगी, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। भाई एक बारी चाय की पत्ती भूल से गिर गई होगी पानी में, लोगों ने एक बारी पिया होगा, फिर दूसरी बारी वो पत्ती फिर से डाल के पी होगी, फिर उन्हें टेस्ट थोड़ा कम समझ आया होगा, फिर चीनी डाली होगी, फिर सोचा होगा नहीं पानी से नहीं दूध से बना के देखते, थोड़ा दूध भी डालते। तो चाय मतलब एक दिन में चाय जो है डेवलप नहीं हुई होगी, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाय बनाने का तरीका डेवलप हुआ होगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे कोई एक सिंगल डेट नहीं रहती है, ठीक है, किसी भी चीज की। जैसे अगर मैं आपको बोलूं बताओ ब्रिटिशर्स कब आए थे इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स के आने की कोई एक परफेक्ट डेट नहीं रही होगी, वो भी कुछ हमारा चेन ऑफ इवेंट्स रहे होंगे। भाई पहले एक ब्रिटिशर आया होगा और उसने राजा से आके मिला होगा, राजा को बोला होगा मुझे यहाँ बिजनेस करना है, मैं ब्रिटिशर हूँ, मुझे इंडिया सोने की चिड़िया है, तो मुझे यहाँ बिजनेस करने दो। वैसे वो अकेला आया होगा, फिर उसने धीरे धीरे 2-3 और को बुलाया होगा, फिर उसने अपनी गवर्नमेंट को बोला होगा कि इंडिया के पास तो बहुत पैसा है, ऐसे 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 करके चेन ऑफ इवेंट्स, और ऐसे धीरे धीरे करके ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया। मतलब इंडिया क्या बन गई, गुलाम। तो इंडिया कोई रातों रात थोड़ी गुलाम बनी होगी, ये भी एक प्रोसेस, इवेंट्स चले होंगे। इवेंट्स मतलब ये जो इवेंट्स मतलब ऐसी चीजें हुई होंगी, ठीक है, जिससे इंडिया गुलाम बनी होगी, ठीक है। तो मतलब एक
एक टाइम लगा होगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं है भाई, चाय बनी तो उसके लिए फिक्स डेट नहीं है। ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में डेवलप हुआ, उसके लिए भी कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। तो क्यों हम हिस्ट्री को डेट्स के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका एक रीजन है। देखो एक टाइम था जब हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते थे, हम बैटल्स पढ़ते थे और बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते थे। बैटल्स मतलब वो युद्ध वगैरह पढ़ते थे, और बड़े बड़े इवेंट्स मतलब बड़े बड़े वो मतलब हम आज राजा की क्राउनिंग हुई, आज राजा की डेथ हुई, ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स और बड़ी बड़ी बैटल्स के बारे में पढ़ते थे। हम रूलर्स के बारे में पढ़ते थे, रूलर्स ने कौन सी पॉलिसीज लागू की उनके बारे में पढ़ते थे। तो जब हिस्टोरियंस उसके बारे में लिखते थे तो वो क्या लिखते थे, वो राजा का नाम लिखते थे, फिर राजा वो डेट्स लिखते थे, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स थे तो उनके लिए डेट्स देनी पड़ती हैं भाई, इस दिन राजा पैदा हुआ, इस सदी में पैदा हुआ, इस तरह से। तो अभी तो डेट्स इसीलिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जब आप किसी पर्टिकुलर राजा की पूरी आप स्टोरी लिख रहे हो, जैसे रानी लक्ष्मीबाई रानी थी तो कब पैदा हुई, कब भाई वो रानी ऑफ झांसी बनी, कब उनके पति की मृत्यु हुई, कब वो उनको ब्रिटिशर्स ने ललकारा, ठीक है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को ललकारा लड़ाई के लिए। तो इस तरह से एक डेट्स का भी इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में। तो आपने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा, पिछले 2 सालों से आपने 6th-7th पढ़ा है। तो हिस्टोरियंस अब है ना बाकी चीजों के बारे में भी लिखते हैं, मतलब वो अभी लिखते हैं। हिस्ट्री में अब क्या लिखा जाता है, लोग कैसे कमाते थे पैसे, कब कमाते थे वो तो लिखते हैं, कैसे हाउ भी क्वेश्चन करते हैं हिस्ट्री में, और व्हाट भी कि क्या कमाते थे, क्या खाते थे, व्हाट क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में। और हाउ सिटीज डेवलप, ये जो सिटीज है वो कैसे डेवलप हुई होंगी वो क्वेश्चन। हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, ये जो किंगडम्स हैं वो कैसे बने होंगे। तो और इस तरह से हाउ कल्चर्स, कैसे हमारी सोसाइटी बदली। तो हिस्ट्री में एक ये कैसे का रोल भी रहता है, ठीक है। जो ये सब चीजें कैसे हुई, ये चेंजेस कैसे आए, ये सब भी हिस्ट्री में रहता है, ठीक है। तो मतलब डेट्स आर इम्पोर्टेंट, डेट्स भी एक तरह से इम्पोर्टेंट हैं हिस्ट्री में। पर विच डेट्स, कौन सी डेट्स, ठीक है, कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो किस क्राइटेरिया से आप सेट ऑफ डेट्स चूज करते हो कि वो इम्पोर्टेंट है। एक पर्टिकुलर डेट इम्पोर्टेंट है, पर कैसे। देखो जो डेट्स हम सिलेक्ट करते हैं, जिसके बारे में हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं भाई, वो डेट याद करके हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो डेट ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं होती है, पर वो कब इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम जब उसके बारे में पढ़ते हैं तब वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आप कुछ नया पढ़ेंगे तो फिर वो डेट का वो इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। देखो ये चीज मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो अगर कोई किताब है, ठीक है, जैसे इंडिया के बारे में किताबें बहुत लिखी गई, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया के जो बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा। तो वो पता कैसे लिखते थे किताबों में कि भाई जब इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल था तो इंडिया में ऐसे हुआ था, जब इंडिया का सेकंड गवर्नर जनरल था तो इंडिया में, तो उन्होंने कैसे किताबें लिखी, गवर्नर जनरल के हिसाब से, ठीक है। इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और वाइसरॉय, लास्ट वाइसरॉय कौन था इंडिया का, लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल, ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, और लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन था। ये 1 मार्क में आता है कि भाई फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, लास्ट वाइसरॉय कौन था। तो जब ये डेट्स के बारे में लिखा गया था, ठीक है, इनके मतलब जब हमारे देश की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया था, पर ब्रिटिशर्स लिख रहे थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमारी इंडिया तो गुलाम थी, तो ब्रिटिशर्स को पसंद था हर चीज नोट करना, हर चीज के बारे में लिखना। तो कैसे लिखते थे कि आज इंडिया में रेलवे लाइन चालू हुई, तो आज की डेट में गवर्नर जनरल ये है, ठीक है, तो गवर्नर जनरल का नाम लिखते थे।
मतलब ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखी थी तो वो किसको अपना सेंटर बनाते थे? ब्रिटिशर्स को। अगर सपोज हम इंडियंस लिखते, अगर हम इंडियन हिस्ट्री लिखेंगे तो हम जो इंडियन हिस्ट्री लिखेंगे तो हम किसको अपना वो बनाएंगे? हम किसको अपना सेंटर बनाएंगे? इंडियंस को ही बनाएंगे ना। मतलब हम इंडियन मूवमेंट की बातें करेंगे भाई। जैसे अगर देखो, अगर कोई रशिया वाला हिस्ट्री लिख रहा है तो वो रशिया की बात करेगा कि रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, रशिया में ऐसा। कोई इंडियन लिखेगा वो इंडिया के हिसाब में बात करेगा कि उस टाइम सत्याग्रह होता था, उस टाइम इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था, वो वैसे बात करेगा। तो ये जब हमारी इंडिया की हिस्ट्री लिखी गई, वो लिखी थी ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने किसके हिसाब से हिस्ट्री लिखी? गवर्नर जनरल्स के हिसाब से। मतलब उन्होंने अपने हिसाब से, उन्होंने फोकस किस पे रखा? ब्रिटिशर्स पे फोकस रखा, ना कि इंडियंस पे। ठीक है। तो मतलब वो कैसे करते थे? वो पर्सनालिटीज के हिसाब से लिखते थे भाई। जैसे वो वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम ऐसे हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स एक ऐसा इंसान था। ठीक है। तो जो मतलब वो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो भाई वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम वो था, तो ऐसा था इंडिया। तो उसने मतलब इंडिया पे फोकस नहीं है, ना कि उसके विलेजर्स पे या गांव वालों पे या उस टाइम की औरतों पे, नहीं। फोकस किस पे है? वॉरेन हेस्टिंग्स पे। और उसकी तारीफें होंगी या उसके आजू बाजू सारी चीजें होंगी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम भाई रेलवे नेटवर्क डेवलप हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, इंडिया में ये डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपका फोकस डिसाइड करता है। ठीक है। डेट की इंपॉर्टेंस कौन डिसाइड करता है? फोकस। जैसे जो ब्रिटिशर्स ने लिखी थी हिस्ट्री, तो उनका फोकस कौन था? गवर्नर जनरल्स थे। ठीक है। हम इंडियंस हिस्ट्री लिखेंगे तो हमारा फोकस इंडियंस होंगे। ठीक है। तो जब हम हिस्ट्री लिखते हैं या कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। मतलब आप चैप्टर पढ़ते हो ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। क्यों आप ऐसे करते हो? आप ऐसा क्यों करते हो? क्या आप चाहते हो कि भाई पर्टिकुलर चैप्टर आगे है, पर्टिकुलर पीछे? मतलब हम जब चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हैं चीजें, तो मतलब एक स्टोरी ऐसे बतानी होती है, उसकी शुरुआत होती है और उसकी एंडिंग होती है। ठीक है। तो हम इवेंट्स पे फोकस करते हैं जिससे वो पूरी स्टोरी खत्म होगी। जैसे आपकी जो बुक्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें सीक्वेंस दिया होता है चैप्टर्स का, चैप्टर 1, चैप्टर 2। क्यों चैप्टर 1 तो चैप्टर 1 ही रखा जाता है? क्या रीजन है? ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पहले इंपॉर्टेंट है भाई, पहले उसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, फिर चैप्टर 2 ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपके स्कूल में टीचर्स आड़े ओड़े चैप्टर चला रहे हैं तो आवाज उठाओ। ठीक है। क्योंकि वो खोटी बात है। अगर आपके बुक में एक चैप्टर का सीक्वेंस सेट है कि भाई फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, फिर सेकंड पढ़ना है, फिर थर्ड पढ़ना है, पर आपकी टीचर 16th पहले पढ़ा रही है, 14th, 13th, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। चैप्टर्स का एक इम्पोर्टेंस होता है और उसके हिसाब से, क्योंकि आगे उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जाता है। ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप वही तरह से मतलब जो मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो नई नई डेट्स आगे आती जाती हैं। ठीक है। तो अब देखो, मतलब आपने जैसे पुराना चैप्टर पढ़ना चालू किया, ठीक है, तो उसमें कुछ डेट्स थी, फिर आपने नया पढ़ा, फिर तो मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपके लिए डेट्स का इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लो। हमने जो यहाँ तक पढ़ा, हमने आज पेज नंबर 3 तक पढ़ा, विच डेट्स। ठीक है। हमने विच डेट्स वाला टॉपिक कवर किया। अच्छा, इससे पहले जो पिक्चर्स बनी हुई है वो देख लो। आपका जो पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 पे हाउ, व्हेन एंड वेयर वाली जो सबसे पहली पिक्चर है, इसमें आप देखो राउंड में एक सर्कल में ये जो चैप्टर चालू हुआ है, इसके यहाँ देखो ये पिक्चर बनी हुई है, ये वाली। ठीक है। इसके सर्कल में देखो, इसके सर्कल के अंदर ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण अपने शास्त्र, जो उनकी किताबें हैं, वो किसको दे रहे हैं? ये दे रहे हैं ब्रिटानिया को। ब्रिटानिया मतलब ये ब्रिटानिया मतलब एक ब्रिटिश की एलिगोरी थी। मतलब जैसे हम भाई नहीं लक्ष्मी माता या भाई भारत माता, तो वैसे उनकी ऐसे ब्रिटानिया मतलब ब्रिटिशर्स का कोई सिंबल है। तो ये देखो ब्रिटानिया को किताबें दे रहे हैं। ठीक है। तो ये है ना एक मैप है, ये मतलब उस टाइम फर्स्ट मैप बनाया गया था, जेम्स रेनल ने ये मैप बनाया था। मतलब उस टाइम मैप बनाने के लिए कहा गया था, तो जेम्स रेनल ने 1782 में ये मैप बनाया था, जेम्स रेनल ने बनाया था।
तो जेम्स रेनर ने 1782 में ये फर्स्ट मैप बनाया था, ठीक है, सबसे पहला मैप हमारे देश का। इसके बाद पेज नंबर 2 पे साइड में देखो, और ये जो ये पीछे पेज नंबर 2 पे ये लिप्टन टी की देखो, लिप्टन टी मतलब लिप्टन टी को कैसे दिखाया गया है कि भाई राजा महाराजा ही पियेंगे इसको, ठीक है। लिप्टन टी के नीचे एक महाराजा दिखाया गया है जो घोड़े पे बैठा हुआ है, और पीछे हमारी इंडिया की इमारतें हैं, ठीक है। फिर पेज नंबर 3 पे वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स की पिक्चर है ये, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। मतलब हम जो भी अगर ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री पढ़ी है भाई, तो हम सब उसी की तारीफें देखेंगे, उनके ही इर्द गिर्द सारी हिस्ट्री घूमेगी, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लिखी है हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जितना भी पढ़ा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर्स थोड़े से डिस्कस करते हैं। देखो, पहला, व्हेन डिड वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल कब बना था इंडिया का? 1773 में बना था। कब बना था? 1773 में, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनर। रेनर ने सबसे, जेम्स रेनर, मैंने ये दोनों पिक्चर है मैंने अभी अभी आपको दिखाई। जेम्स रेनर ने सबसे पहला मैप कब बनाया था? 1782 में। नेम द इवेंट्स फॉर विच स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। मतलब वो इवेंट्स बोलो जिनके लिए डेट्स लिखनी पड़ती थी, ठीक है। नेम द इवेंट्स, वो चीजें बोलो जिनके लिए डेट्स लिखनी पड़ती थी। कब डेट्स लिखनी पड़ती थी? भाई राजा का जन्म हुआ, राजा मरा, राजा को क्राउन किया गया, मतलब राजा कब बना, ठीक है, तो उसने बैटल कब जीती, तो डेट्स कब लिखनी पड़ती थी। पेज नंबर 2 पे है इसका आंसर। थर्ड नंबर का आंसर पेज 2 पे है। पेज 2 पे सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ में 5th लाइन, historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events, ठीक है, मतलब किस किस के बारे में, किस किस इवेंट्स के बारे में लिखा जाता था? जब किंग क्राउन हुआ, जब किंग राजा बना, द ईयर ही मैरिड, जब उसकी शादी हुई, जब उससे बच्चा हुआ, जब उसने लड़ाई लड़ी, जब वो मरा, ठीक है, फिर किसने उसकी गद्दी संभाली, मतलब नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, मतलब कब उसकी गद्दी संभाली, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, हिस्टोरियंस से लेके थ्रोन तक, ठीक है। 4th नंबर, What was an important aspect of the histories written by the British historians in India? ठीक है, मतलब जो अगर ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हमारी इंडिया की हिस्ट्री लिखी थी, मतलब ऑब्वियसली इतने साल राज किया तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ही हमारी इंडिया की हिस्ट्री लिखी, तो उन्होंने इम्पोर्टेंस किसको दी, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या था उनकी हिस्ट्री में? तो द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी थी उसमें हर गवर्नर जनरल का रूल वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, ठीक है। हाउ डू पीपल एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, ठीक है। लोग कैसे हिस्ट्री को डेट्स से क्यों जोड़ते हैं, हाउ, कैसे जोड़ते हैं, हिस्ट्री को डेट्स से कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 2 पे सेकेंड पैराग्राफ में 3rd लाइन, There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. हिस्ट्री पहले एक समय ऐसा था, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स की कहानी होती थी और खाली मतलब भाई बैटल्स की कहानी होती थी। बैटलों मतलब आप युद्ध के बारे में पढ़ते थे, आप खाली बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में पढ़ते थे। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, राजाओं के बारे में होती थी और उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज लाई उसके बारे में। हिस्टोरियंस रोट अबाउट, वो राजा के बारे में ही लिखते थे सब कुछ, किस भाई कब पैदा हुआ, कब मरा, ये सब। तो स्पेसिफिक डेट्स, तो ऐसे इवेंट्स में डेट्स देने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो आंसर कहाँ से लिखोगे, सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन से, देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स से लेके
डिटरमाइंड तक, ठीक है। सेकेंड लास्ट लाइन है डिटरमाइंड, कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, वहां तक लिखोगे सारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स इन हिस्ट्री, ठीक है। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स इन हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों इंपॉर्टेंट, हाउ कितनी इंपॉर्टेंट है, हाउ इम्पोर्टेंट्स आर, या कैसे डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री में इतनी। तो आंसर क्या लिखोगे, तो पेज नंबर, वही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, उसका सेकेंड पैराग्राफ, history is certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. हिस्ट्री खाली चेंजेस के बारे में ही पढ़ना होता है, मतलब पहले क्या था अब क्या है वही सब पढ़ना होता है आपको हिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 2 पे आ जाओ, ठीक है। ये बड़ा है, ये बड़ा आंसर है इसका। पहले कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, पहले जहाँ चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ उसके सेकेंड पैराग्राफ से पहली लाइन, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, ठीक है। इसके बाद आप इसका आंसर सेकेंड पेज पे से लिखोगे, सेकेंड पेज है ना जिसमें विच डेट्स हेडिंग है, विच डेट्स हेडिंग है उसकी सेकेंड लाइन से लिखोगे। फिर the dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important, ठीक है। डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, वो इवेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और इसीलिए हमें वो डेट्स याद रह जाती हैं। जैसे कि मेरे लिए मेरा बर्थडे, आपके लिए आपका बर्थडे, ठीक है। तो वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेरा बर्थडे जिस डेट पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि उस दिन मैं पैदा हुई थी, तो इसलिए मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मतलब पहले आपके चैप्टर 1 जहाँ चालू हुआ उसके सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन हिस्ट्री सर्टेनली से चेंज तक, और उसके बाद पेज नंबर 2 पे विच डेट्स है ना, द डेट्स से लेके सिग्निफिकेंट तक, ठीक है। तो आप ये सारा मुझे आपका जो मैंने आज सिविक्स चैप्टर पूरा किया वो और आज जो हिस्ट्री चालू किया वो सारा मुझे आप अच्छे से लिख के, सारा एक एक आंसर लिख के मुझे अच्छे से व्हाट्सएप करिएगा। चलिए, थैंक यू।